तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक तिजोरी है। और ये कोई ऐसी वैसी तिजोरी नहीं, इसे दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं खोल पा रहे। और फिर बीच में एक गुमनाम सा लड़का आता है और कहता है मैं खोल दूंगा इसे। और ये जो चुनौती थी ना, ये किसी और ने नहीं बल्कि शहर के जाने माने करोड़पति शर्मा सेठ ने दी थी। सोचिए, वो अपनी उस शानदार न खुलने वाली तिजोरी के सामने खड़े हैं बिल्कुल हताश। पूरे 3 साल, मतलब 3 साल तक न जाने कितने एक्सपर्ट्स आए, बाहर से मशीनें मंगवाई गईं, बड़े बड़े इंजीनियरों ने अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन नतीजा जीरो। वो तिजोरी बस खामोश खड़ी थी, अपने अंदर करोड़ों का राज छुपाए। तो शर्मा सेठ की हवेली का माहौल सोचिए जरा, एकदम तनाव भरा। एक और एक्सपर्ट अभी अभी हार मान चुका था उस काली रहस्यमयी तिजोरी के सामने, और सेठ जी का गुस्सा वो तो बस 7वें आसमान पर था। और तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज गूंजती है, बहुत धीमी सी, मैं इसे खोल सकता हूं। सब मुड़कर देखते हैं और वहां कौन था? करीब 15 साल का एक लड़का, कपड़ों से गरीब लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। अब ये सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, जाहिर है। लेकिन शर्मा सेठ वो हैरान थे, थोड़ा चिढ़े हुए भी थे। उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सेठ ने सबके सामने कहा, अगर इस लड़के ने तिजोरी खोल दी तो मैं इसे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। अब देखिए, ये कोई शर्त नहीं थी, ये तो एक तमाशा था। सबको लग रहा था कि लड़का तो हारने वाला है। तो यहाँ मामला क्या था? एक तरफ थे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपनी विदेशी मशीनें, इंजीनियरिंग की डिग्रियां, हाईटेक सेंसर्स लेकर, और दूसरी तरफ ये लड़का नीरज, जिसके पास थे फटे कपड़े, शांत आंखें और एक अनोखा हुनर। मतलब मुकाबला दो दुनियाओं का था। नीरज तिजोरी के पास गया, लेकिन उसके हाथ में कोई औजार नहीं था। वो बस उसे अपनी उंगलियों से छू रहा था, मानो उसकी आवाज सुन रहा हो। हॉल में खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि ये हुनर आया कहाँ से? देखिए, उसका हुनर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं आया था। वो तो एक कबाड़ी वाले का बेटा था। उसका बचपन पुराने तालों, जंग लगे बक्सों के बीच बीता था। उसने जोर से नहीं बल्कि महसूस करके चीजों को खोलना सीखा था। उसका तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो ताला तोड़ नहीं रहा था, वो उसे पढ़ रहा था। पहले उसने तिजोरी की सतह को ऐसे देखा जैसे कोई पुरानी कहानी हो, फिर अपनी उंगलियों से हर निशान को महसूस किया। वो धातु पर हल्की हल्की थपकी देकर सुन रहा था, कहाँ आवाज भारी है, कहाँ खोखली, और फिर सही जगह पर सही दबाव डाल रहा था। और फिर एक बहुत ही हल्की सी आवाज हुई, क्लिक। इतनी धीमी कि शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, लेकिन नीरज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और बस हॉल में जो हंसी मजाक चल रहा था वो अचानक थम गया। सबको एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच शर्मा सेठ ने उसे मशीनें ऑफर की, लेकिन नीरज का जवाब सुनिए। उसने बड़े आराम से कहा, नहीं सेठ जी, मशीनें तो चीजों को और उलझा देती हैं, ये तिजोरी तो सीधे हाथ से बात करती है। अब माहौल में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। सबकी नजरें सिर्फ उस लड़के पर टिकी थीं, क्योंकि अब उस शांत तिजोरी से एक के बाद एक आवाजें आने वाली थीं। और ये आवाजें सिर्फ ताला नहीं, किस्मत खोलने वाली थीं। सबसे पहली आवाज एक गहरी गड़गड़ाहट, गुड़। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई बहुत भारी चीज अपनी जगह से हिली हो। उसके बाद एक और साफ आवाज, क्लिक। इस बार पहले से ज्यादा तेज, मानो ताले के अंदर के पुर्जे अपनी अपनी सही जगह पर बैठ रहे हों। और फिर वो आखिरी जोरदार आवाज, क्लैक, जो पूरे हॉल में गूंज गई। उस एक आवाज ने सबकी सांसें रोक दी। तिजोरी का वो भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, और अंदर जो था उसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर क्या था? सोने की ईंटों के ढेर, हीरों से भरे हुए लकड़ी के बक्से, पुराने सिक्कों से भरी थैलियां और मखमल पर सजे हुए गहने। ये सिर्फ खजाना नहीं था, ये तो एक पूरी सल्तनत थी। सबकी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तिजोरी का खुलना तो बस इंटरवल था, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। दौलत और हुनर के बीच की असली जंग। जैसे ही शर्मा सेठ अपने 10 करोड़ के वादे को निभाने के लिए आगे बढ़े, बीच में सरकारी अधिकारी आ गए। उन्होंने सबको रोका और कहा कि ये पूरा खजाना अब सरकारी जांच के दायरे में है।
भीड़ में से किसी ने नीरज से कहा कि भाई अब तो पैसा तुम्हें बदल देगा। इस पर नीरज ने जो जवाब दिया वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने कहा, मैं नहीं बदलूंगा, हालात बदलेंगे। और देखिए, हालात वाकई बदले। उसका असली इनाम पैसा नहीं था। कुछ ही हफ्तों में नीरज को एक बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। उसके परिवार को सम्मान के साथ एक नया घर दिया गया और आगे चलकर उसने नीरज लॉक लैब शुरू की ताकि वो दूसरों को सिर्फ ताले खोलना नहीं बल्कि सोचना सिखा सके। बाद में एक इंटरव्यू में नीरज ने अपनी पूरी कहानी को बस एक लाइन में कह दिया। उसने कहा, मैं करोड़पति नहीं बना, मैं सिर्फ दुनिया को दिख गया। मतलब साफ था, उसके लिए पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी थी अपने हुनर की पहचान। ये कहानी एक बड़ी सीधी सी बात सिखाती है कि हर ताला चाबी से नहीं खुलता। कभी कभी सबसे मुश्किल ताले एक अलग नजरिए, एक अलग हुनर से खुलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सबके अंदर वो कौन सी छिपी हुई चाबी है जो हमारी जिंदगी के बड़े बड़े ताले खोल सकती है।